हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अयोध्या विवाद की पूरी कहानी। इस विवाद का मूल मुद्दा श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद बनाया गया था या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। अवध की नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय घटना और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए दूसरों इंद्रलोक कहा है। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियाँ इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर उससे बचने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और वहाँ बने श्री राम के मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। अयोध्या का नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिरों में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था, भव्य मंदिर तोड़ दिया गया, मस्जिद बनाया गया, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को नष्ट नहीं हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद को लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बाद में। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 साल वर्षों के इतिहास कई मोड़ आए। इनमें 9 नवंबर 2019 के दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की सैद्धांतिक बेंच में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मंदिर का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ दावा किया कि यहाँ श्री राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों को एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान बताया। 1853 से लेकर 1949 तक श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान पे पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर नहीं, हिंदुओं के बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। 1949 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया
कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियाँ रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को हटाने के लिए आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और दंगा भड़काने के डर से इस आदेश के असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरी मूर्ति रखने की इजाज़त। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियां को हटाने की मांग की। 1984 में 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद में जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 1992 में यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन ने लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 2002 में आपने गोधरा कांड तो सुना होगा। गोधरा कांड भारत की सबसे बड़ी कि कांड है। गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई। करीब 58 लोग मारे गए। इससे गुजरात में भी दंगे आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विभाजन और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2017 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए। 2019 की बात करें तो 8 मार्च 2019 की सुप्रीम कोर्ट के मामले में मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद 9 अगस्त को मध्यस्थता पैनल में रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पैनल के मामले में समाधान निकालने के कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद फैसला सुरक्षित रहा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बीच श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वही 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल के बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हो गए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 2023 अब एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले विवाद की अंत होगा और रामलला की पूजा की आराधना की जाएगी। बोलो जय सिया राम। और आगे की बात करें तो 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का अभिषेक करीब 500 साल लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर हर त्यौहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर अभिषेक के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, फिर भी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। बोलो जय सिया राम।